एक्वेरियम का जो बेस होता है उस बेस के हिसाब से ही आपका एक्वेरियम की चौड़ाई और लंबाई के ग्लास का साइज भी डिसाइड हो जाता है। उसके बाद अगर आपको एक्वेरियम को ऊंचा करना है तो किस हाइट तक आप ऊंचा करेंगे वो आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे ग्लास जो बेस ग्लास के चारों तरफ खड़े होंगे वो ग्लास एक ही हाइट के होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि एक्वेरियम की चौड़ाई क्या रखेंगे और लंबाई क्या रखेंगे। जैसे कि हमने अपने एक्वेरियम के लिए लंबाई डिसाइड की है 12 इंची और चौड़ाई डिसाइड की है 8 इंची। अब क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि एक्वेरियम का लंबाई 12 इंची का होगा और चौड़ाई 8 इंची का होगा, तो अब हमें ये हिस्सा और ये हिस्सा मिल गया है। अब चूँकि ये हिस्सा 12 इंची का है लंबाई वाला और ये चौड़ाई वाला हिस्सा 8 इंची का है, तो अब हमें इसके चारों तरफ जो ग्लास लगाएंगे हम, ये बेस ग्लास हो गया हमारा, इसके चारों तरफ के ग्लास की 4 साइज़ हमें मिल चुकी है। जैसे कि अब इस बेस ग्लास के एक तरफ ये ग्लास खड़ा होगा तो इस ग्लास की लंबाई हमें मिल चुकी है, क्योंकि बेस ग्लास जब 12 इंची का है तो इसकी भी लंबाई 12 इंची की होगी। और अब इसी तरह से इस साइड के ग्लास की भी साइज़ 12 इंची ही होगी। अब इधर के दो साइड के ग्लास की साइज़ भी हमें मिल चुकी है, क्योंकि इधर 12 इंची हमने लिया था लंबाई और चौड़ाई हमने 8 इंची डिसाइड किया था। तो अब इस ग्लास को जो हम यहाँ फिटिंग करेंगे, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8 इंची होगी, क्योंकि हमने 8 इंची तय की थी। तो इस तरह से हमें पहले डिसाइड कर लेना होगा कि हमें कितना चौड़ा और कितना लंबा एक्वेरियम बनाना है। हम ये एक्वेरियम अब बनाएंगे दोस्तों 8 इंची चौड़ा और 12 इंची लंबा, और इसकी हाइट हमने डिसाइड की है 10 इंची, जो कि हम अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकते हैं एक्वेरियम के हिसाब से कि हमें कितनी हाइट रखनी है। तो अब फ्रेंड्स, हमें अपने पांचों ग्लास की साइज़ मिल चुकी है, क्योंकि हमारा बेस ग्लास की लंबाई 12 इंची है, इसलिए इसके दोनों तरफ के ग्लास की लंबाई भी 12 इंची होगी। और चूँकि बेस ग्लास की चौड़ाई हमारी 8 इंची है, तो इसके इन दोनों साइड के ग्लास की चौड़ाई भी 8 इंची होगी। और चूँकि हमने 10 इंची हाइट डिसाइड की है, तो सभी ग्लास की हाइट 10 इंची की होगी।